बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद के लिए ज़बरदस्त घरेलू टोटके। पाए की बदबू से निजात। अक्सर लोग पाए की बदबू की वजह से उसे पकाने से कतराते हैं। अगर पाए पकाते वक्त इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी और लौंग डाल दें तो घर में नागवार महक नहीं आएगी और पाए भी मज़ेदार बनेंगे। लजीज गुलाब जामुन बनाना। गुलाब जामुन बनाते वक्त इसके अंदर एक मुनक्का रख दिया जाए तो गुलाब जामुन बहुत फूलेंगे और जायका भी अच्छा हो जाएगा। पके हुए कोफ्ते ना टूटें। कोफ्ते पकाते वक्त चम्मच से हिलाने के बजाय देचकी को हरकत दें। इस तरह कोफ्ते टूटने से महफूज रहेंगे। गोश्त जल्दी गलाना। पके हुए गोश्त में ज़रा सा छालिया डाल दें तो 1 किलो गोश्त के लिए 1 छालिया काफ़ी होती है और गोश्त जल्दी गल जाएगा। लीमू से बहुत ज़्यादा रस निकालना। लीमू से ज़्यादा रस निकालने के लिए इसे पहले गर्म पानी में डबो कर रखें, फिर रस निकाल लें। इस तरह रस ज़्यादा निकल आता है। गोश्त की बसात ख़त्म करने के लिए गोश्त में अगर हल्की सी बसात महसूस हो तो 1 खाने का चम्मच आटे की भूसी छिड़क दें और 10 मिनट बाद धो लें। इस तरह गोश्त की बसात ख़त्म हो जाएगी। आलू कीमा जब पकाएं तो उतारने से पहले इसमें आधी गुठिया हरी धनिया काट कर डालें तो खाने में मज़ेदार खुशबू आएगी। पिसे मसाले महफूज रखने के लिए पिसे मसाला जात को ज़्यादा अरसा तक सही रखने के लिए इसमें हींग का टुकड़ा डाल देने से मसाला जात काफ़ी अरसे तक कारआमद रहते हैं। आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाएं। किसी आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा नमक डालकर 2 मिनट गर्म करके नमक झाड़ दें। बर्तन नॉन स्टिक हो जाएगा। बिरयानी के चावलों को चिपकने से बचाएं। बिरयानी के चावल उबालने से पहले पानी में 2 या 3 छोटे छोटे साबुत प्याज डाल दें और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें। इसमें चावल कभी भी नहीं चिपकेगा, हमेशा अलग रहेगा और तह बिछाते हुए इनके प्यारों को निकाल कर दें। खट्टी दही का इस्तेमाल। दही अगर बहुत खट्टा हो तो उसे ज़ाया करने की बजाय उसमें चांदी के जेवर भिगो दें और फिर थोड़ी देर बाद धो लें। इस तरह जेवर बिल्कुल चमक जाएंगे। कबाब टूटने से बचाएं। चपली कबाब को टूटने से बचाने के लिए इसमें मक्की का आटा शामिल कर दें और अगर मक्की का आटा ना हो तो 1 अंडा फेंट कर शामिल कर दें। कबाब नहीं टूटेगा। जज़ाकल्लाह।